आमरण अनशन के चौथे दिन महिला सेल के राष्ट्रीय ऑब्जर्वर अर्चना मिश्रा पहुंची शेखपुरा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं शेखपुरा मेल और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शेखपुरा के तिरमोहानी मोड़ के पास कांग्रेस के आज निश्चितकालीन आमरण अनशन चौथा दिन जारी है। आमरण अनशन के चौथे दिन कांग्रेस के दिग्गज नेता और महिला सेल के राष्ट्रीय ऑब्जर्वर अर्चना मिश्रा अनशन पर पहुंची। इस दौरान अनशन कर रहे कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार चंद्रवंशी से मुलाकात कर हौसला बढ़ाया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए चुनाव आयोग द्वारा मतदान सूची विशेष गण परीक्षण के हौसले को गलत बताया, जबकि बिहार के कुछ जिलों में विदेशी नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट शामिल होने पर सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में किया। ऑब्जर्वर में कहा कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 डॉक्यूमेंट्स पर आधार कार्ड को बाहर रखने पर चिंता जताया और आधार कार्ड को शामिल करने का निर्देश दिए जाने की बात कही, जबकि शेखपुरा में चुनाव आयोग के हौसले के विरुद्ध में आमरण अनशन को सही ठहराया है। सुनिए आगे। गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी गवर्नमेंट है, उनके अंडर में सारी चीज़ें हैं। आधार को आप आपने ही लागू किया, आप बनवा रहे, इतने दिन से आप प्रशासन हर चीज़ देख रहे हैं, कैसे विदेशी आकर के यहाँ नागरिकता ले लिए? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है ना। आपने ही आधार बनाया, आपने ही हर किसी को आधार से लिंक किया, सारी डॉक्यूमेंट आधार नहीं है तो कुछ नहीं। एक किसी बच्चे के आधार में थोड़ा सा 1 नंबर का मिस्टेक हो जाए, आप सही करा लीजिए। कितना जांच, कितना वो होता है, और आप ही के अंदर में सारी चीज़ें हैं। कैसे हो गया? कैसे विदेशी? ये अभियान तो यहाँ से शुरू हो गया है और गलत अभियान है नहीं। पब्लिक भी जागरूक है अपनी नागरिकता को लेकर के। हम क्षेत्रों में जगह जगह देख रहे हैं, लोग भी जागरूक हैं कि उनकी नागरिकता कहीं ना कहीं, और चुनाव आयोग नागरिकता तय करने के लिए नहीं है। उनका काम है चुनाव कराना, मतदाता सूची सही अपडेट कराना, ये उनका वो है। जो सरकारी स्कूल कॉलेज पे निर्भर करते हैं, और अगर उसका नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी तो पढ़ नहीं पाएंगे, नौकरी नहीं कर पाएंगे, और स्टूडेंट जो होते हैं देश के भविष्य होते हैं, और स्टूडेंट के ही नागरिकता खत्म किया जा रहा है, तो ये सही बात नहीं। कितना दिन से आप लोग सत्याग्रह पर हैं? दिन रात आप हम लोग 4 दिन से यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं और काफ़ी लोग का समर्थन मिल रहा है, जनता लोग का भी मिल रहा है। हमारे महागठबंधन के पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। बलिदान दिया, त्याग किया और शहीद हुआ, और फिर अंग्रेज़ों से लड़ के और देश आज़ाद करने के बाद हमें नागरिकता मिली है, और उस नागरिकता का आज वर्तमान सरकार हमसे छीन रही है। और इसकी शुरुआत भी कहाँ से हो रही है? तो बिहार की धरती से। आज़ादी का शंखनाद कहाँ से हुआ था? बिहार से। नागरिकता का हक लड़ने वाला सबसे बड़ा जो प्रदेश रहा, क्षेत्र है, वो बिहार की धरती रही है, और ये लोकतंत्र की जननी है। यहाँ पे नागरिकता का छीनने का जो कुकर्म इनडायरेक्ट तरीके से मोदी सरकार कर रही है, निर्वाचन आयोग के माध्यम से, सबको पता है, ये देश को पता है, दुनिया को पता है। और कभी भी अगर नैतिक रूप से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में कोई भी इंसान या फिर कोई भी राष्ट्र इसका समर्थन नहीं करेगा। लोग नागरिकता को देने के लिए उसके पक्ष में संवैधानिक रूप से खड़े रहते हैं, और सरकार की ये ड्यूटी होती है कि हम अधिक से अधिक जनता को नागरिक बनाएं। और यहाँ पे जब हमारे पुरखों ने हमें नागरिकता दे के हमें आज़ाद देश दिया है, तो ये मोदी सरकार होता कौन है हमारी नागरिकता को छीनने वाला? वर्तमान में आप देख लीजिए कि 3 बार चुनाव हुआ है लोकसभा का, और नरेंद्र मोदी जी हमारे ही वोट से निकल के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आज बिहार में जब चुनाव होने वाला है, एकदम नज़दीक आया है, तो हमारा ये मतदान सूची है, वहाँ से नाम काटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से फटकार लगा रही है, तो सबके सामने जग जाहिर है ये नागरिक अधिकार है, नागरिकता का अधिकार है। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन है, और शेखपुरा जिला कांग्रेस कमेटी इंडिया गठबंधन के सारे पार्टी के समर्थन के साथ हम लोग कर रहे हैं। हमारे सारे साथी हैं, धीरे धीरे आम जनता, आम प्रतिनिधित्व आकर इसका समर्थन कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सारे सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथी हैं, आप चौथे स्तंभ हैं। विनम्र निवेदन है कि इस नागरिकता के अधिकार को लेकर आप सब आगे आइए, क्योंकि आज के तारीख में उतना नागरिक जागरूक नहीं, अपने आप को लोग जनता महसूस कर रहा है। अब पूछेंगे कि आप कौन है, तो कहता है जनता। अरे देश आज़ाद हो चुका है, आप मालिक हैं इस देश के, आप नागरिक हैं, तो ये नागरिकता छीनी जा रही है, आप बाद में बन जाएंगे जनता। तो हम कह रहे हैं ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी मजबूती से और जीतेगी।